तो देखिए इसमें क्या है कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में, एक मेले में जाता है। वो काफ़ी खुश होता है, काफ़ी एक्साइटेड होता है। उसको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि स्वीट्स, मिठाई, खिलौने, जो कि मेले में डिस्प्ले हुए होते हैं, दिखा रखे होते हैं। मगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो ये चीज़ें उसको ख़रीद करके नहीं देंगे। फिर उसके बाद वाई क्या होता है कि लास्ट में चैप्टर के वो खो जाता है, और फिर कोई और एक आदमी उसको ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ़र करता है दिलाने के लिए, मगर जो बच्चा है वो ये सब कुछ मना कर देता है और रोता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए पूरे चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये देखिए स्टोरी जो है ये स्प्रिंग सीज़न, जो वसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग सीज़न सर्दियों के बाद जो आता है, उसमें पूरी की पूरी स्टोरी सेट की गई है। विंटर सीज़न ख़त्म हो चुका है, सारे के सारे लोग अपने घर से जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो चिलिंग, बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि पैदल या फिर घोड़े पे या फिर बैलगाड़ी पर बैठ कर के बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है और वो काफ़ी एक्साइटेड है और खुश होकर के घूम रहा है। वो जो है बच्चा फुल ऑफ लाइफ है, बहुत खुश है, खूब हंस रहा है। एक्साइटमेंट और लाइफ में, मतलब पूरी फुल ऑफ एक्साइटमेंट और लाइफ है उस बच्चे में। अब क्या होता है इसमें आगे, बच्चा है वो अलग अलग टॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो अलग अलग स्टॉल्स पे डिस्प्ले किए हुए होते हैं। और वो ऐसा होता है कि वो रुक करके इधर उधर देखता रह जाता है, फिर वो पीछे रह जाता है, फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि वापस आओ हमारे पास जल्दी से। फिर चाइल्ड जो है वो बिल्कुल ओबीडियंट बच्चों की तरह जो है फिर वो आगे उनके साथ बढ़ता हुआ चला जाता है। अब देखिए इसमें एक वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए बहुत मन करना, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रह जाता है, जो आपको अच्छा लगता है। रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे रह जाना। सप्रेस का मतलब होता है अपनी जो मन होता है ना उसको थोड़ा सा दबा देना। कोल्ड तो मतलब कोल्ड फीलिंग का मतलब होता है कि किस बिना किसी फीलिंग के वो होता है कोल्ड। अब देखिए चाइल्ड जो है वो ओबीडियंट बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो चलता चला जाता है। मगर उसकी आंखें जो हैं वो खिलौनों पे, मिठाइयों पर ही लगी हुई होती हैं, क्योंकि वो जैसे टॉय शॉप के आगे से निकल रहा होता है तो उसकी आंखें खिलौनों पर लगी हुई होती हैं और वो उनको चाहता था। मगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं मतलब बोलता ये बात, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीज़ नहीं दिलाएंगे। वो अपने पेरेंट्स को कहेगा तो उनकी तरफ देखेगा और पेरेंट्स जो है स्टेयर करके, घूर करके बच्चे की तरफ देखेंगे और उसको जो है वो चीज़ नहीं दिलाएंगे। मगर चाइल्ड जो है वो बहुत देर तक अपनी जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपने फादर से कह ही देता है कि मतलब उसको ये खिलौना जो है चाहिए। मगर फादर क्या है, उसकी आँख उसकी तरफ देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली लाल आंखों से और उसको मना कर देते हैं टायरेंट वे में। अब टायरेंट क्या होता है? क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर, मतलब टायरेंट जो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ही ख़राब तरीके से बच्चे को जो है मना कर देते हैं उसके फादर जो है। आगे क्या होता है इसमें, फादर क्या है मतलब रेड होती है एंगर से, वो चाइल्ड की तरफ देखते हैं और उसको मना कर देते हैं, नहीं दिखाएंगे। मदर जो है, मदर थोड़ा सा मेल्ट हो जाती हैं, इमोशनल होती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चा चीयरफुल होता है फिर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है इस वजह से। फिर काफ़ी प्यार से अपनी मम्मी, मतलब बच्चे को मम्मी अपनी फिंगर देती हैं कि मतलब चलो हमारे साथ साथ, फिर बच्चा उनके साथ जो है वो चलने लगता है। फिर इसमें देखिए पेल एक वर्ड आया है, तो पेल का मतलब होता है जो काफ़ी कलरलेस होता है, जिसमें कलर नहीं होता। और गॉडी का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ जो होता है, वो वर्ड जो है वो गॉडी होता है। अब बच्चे को आगे जब वो बढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ब्राइट येलो कलर्ड मस्टर्ड फ्लावर्स जो हैं, फील्ड, बहुत ही बड़ा सा फील्ड होता है, खेत होता है, जिसमें उसे सरसों के फूल दिखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, पूरे में फैले हुए होते हैं। उनके ऊपर क्या होती है, ड्रैगन फ्लाइज अलग अलग होती है ना, जिसको हम लोग पकड़ते थे बचपन में, शायद आपने भी किया होगा। ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, उसको राजा रानी इसको पकड़ेंगे इस टाइप से खेलते थे बच्चे। तो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वहाँ पे, बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज होती हैं जो नेक्टर, जो मतलब उसमें से रस चूस रही होती हैं फूलों में से। फिर चाइल्ड जो है उन की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हो जाता है। फिर बच्चा ट्राई करता है उनको कैच करने का।
फिर उनके पीछे भागता है। फिर मदर उनको बच्चे को फिर से बुलाती हैं और जो बच्चा है वो फिर से अपने पेरेंट्स के साथ जो है वॉक करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, अब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे। तो अब्रेस्ट मतलब साथ साथ फिर वो चलने लगता है। टीमिंग आउट का मतलब है जो खाली हो जाता है, एम्प्टी आउट। टीमिंग आउट का मतलब होता है एम्प्टी आउट, खाली हो जाना। अब क्या होता है इसमें, मम्मी आवाज़ लगाती हैं तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है। फिर ऐसे जैसे उनके साथ साथ वो चल रहा होता है, उनके स्टेप्स फॉलो करता हुआ, फिर वो फिर से रुक जाता है इंसेक्ट्स को देखने के लिए जो मिट्टी में से बाहर आ रहे होते हैं। और फिर से क्या होता है, बच्चा पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है। अब इसमें एक वर्ड आया है ग्रोव। तो ग्रोव होता है अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज़। मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज़ होते हैं ना, बहुत सारे जो पेड़ एक साथ लगे हुए होते हैं, उनको हम ग्रोव बोलते हैं। फिर वो बच्चा जो है पीछे रह जाता है। जब वो फिर इधर उधर देखने लगता है तो फिर पेरेंट्स उसको फिर से कॉल करते हैं। फिर पेरेंट्स जो है एक ट्री के किनारे जो है वो बैठ जाते हैं। फिर बच्चा जो है फिर से भागता है और फिर से भाग करके अपने पेरेंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लेता है। अब फिर आगे क्या होता है इसमें कि चाइल्ड जो है एंटर करता है जो फॉरेस्टेड एरिया, काफ़ी ज़्यादा पेड़ वेड़ वाला जो एरिया होता है उसमें वो चला जाता है। फिर मतलब वहाँ पे उससे काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह दिखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर से उसको फ्लावर्स दिखते हैं। तो फिर वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स के बारे में और जो पत्तियाँ गिरी हुई होती हैं ना ज़मीन पर, उनको कलेक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। फिर उसको मतलब डोव्स दिखती हैं, कूइंग जो आवाज़ करती हुई डोव्स हैं, चिड़िया जो है, उनकी आवाज़ जब वो सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा इस बात से वो खुश हो जाता है। फिर वो बर्ड्स के पीछे भागने लगता है, बर्ड्स को चेस करने लगता है, उनके पीछे भागने लगता है। और इस प्रोसेस में जो है जो पेटल्स हैं उसके हाथ में जो थी ना पंखुड़ियाँ, वो भी नीचे गिर जाती हैं। अब ये चीज़ जो है ये दिखाती है कि चाइल्ड कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की तरफ जो भी उसके रास्ते में पड़ रही थी। अब पेरेंट्स जो हैं फिर से बच्चे को अपने कॉल करते हैं, बुलाते हैं जो पीछे रह गया था। अब पेरेंट्स जो है वो फिर से बच्चे को बुलाते हैं, जो बनियन ट्री जो होता है, बरगद का पेड़, उसके आसपास जो है वो भाग रहा होता है। फिर वो उसको वहाँ से उठाते हैं और फिर वो वॉक करने लगते हैं। नैरो सी जो ट्विस्टिंग सी लेन थी, पतली सी जो मतलब गली टाइप की जो जा रही थी, फिर उसको वो क्रॉस करते हुए, मस्टर्ड फील्ड को क्रॉस करते हुए, मतलब सरसों के खेतों को पार करते हुए वो जो मेले में है वो लोग पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया हुआ है थ्रॉन्ग्स। और देखिए केपर्स का मतलब होता है प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट। मतलब जैसे बच्चे इधर उधर कूदते कूदते चलते हैं ना, तो वो होता है हमारा केपर्स। अब जो वो लोग हैं रास्ते में से निकलते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, मेले में अब लोग फाइनली पहुँच जाते हैं। मतलब जैसे वो मेले में पहुंचते हैं, बच्चा जो है वो देखता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। बहुत क्राउड का मतलब होता है भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लोग इधर उधर वॉक कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में इधर उधर जा रहे हैं। जो क्राउड है, भीड़ काफ़ी डेंस है और इस भीड़ की वजह से बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। वो एकदम से पीछे की तरफ मूव करता है, मगर नेक्स्ट ही मूवमेंट जो है, जैसे वो पीछे की तरफ मूव करता है, वो बहुत ज़्यादा स्टंट सा रह जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसका माइंड बॉगल करने लगता है, उसका सर थोड़ा सा घूम जाता है और वो जो है इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। फिर उसे दिखते हैं मतलब स्वीट्स वाला उसको दिखता है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी की सारी स्वीट्स जो हैं उसको जो जब वो फेयर में एंटर कर रहा होता है ना, उस रास्ते में दिखती हैं। स्वीट वाला जो बैठा हुआ होता है, काफ़ी सारी स्वीट्स होती हैं। स्वीट्स जो डिस्प्ले करी हुई होती हैं डिफरेंट हाइट्स की होती हैं, वो फॉइल से कवर करी होती हैं, कोई गोल्डन फॉइल से, कोई सिल्वर फॉइल से। बच्चे के मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। फिर जब वो बर्फ़ी की तरफ देखता है, फिर अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि मतलब वो ये चाहता है, मगर उसके जो वो ऐसे सोचता है कि मतलब मैं बताऊंगा पेरेंट्स को तो भी वो जो है मना ही कर देंगे। उसको ये बात समझ में आ जाती है, वो कहेंगे कि तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची हो बर्फ़ी के लिए, और उसकी मतलब डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट जो है उसको एक फूल बेचने वाला फ्लावर सेलर जो है वो दिखता है। वो ये कह रहा होता है कि मतलब वो गार्लैंड्स बेच रहा है, गुलमोहर फ्लावर्स के वो जो है गार्लैंड्स
माला बेच रहा होता है। चाइल्ड को वो चाहिए होते हैं, तो वो बास्केट की तरफ जाता है। फिर वो उस देखता है, फिर वो अगेन जो है अपनी डिज़ायर को बताता है कि उसका जो मन है वो ये लेने का है। मगर फिर उसके अंदर से एक वॉइस आ जाती है कि मतलब उसको ये समझ आ जाता है कि उसको फ्लावर लेने से भी जो है वो मना कर देंगे। दे वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम द फ्लावर्स एज दे वुड से दैट दे वर चीप, मतलब कि वो बेकार हैं, और इस टाइप से जो है उसको लगता है कि पेरेंट्स मना कर देंगे। बॉय को, बच्चे को समझ में आ गया था रिप्लाई अपने पेरेंट्स का। फिर वो इससे भी आगे बढ़ जाता है। फिर उसको क्या दिखता है, फिर उसको बलून वाला दिखता है जो अलग अलग रंगों के बलून जो है वो बेच रहा होता है। बॉय अट्रैक्ट हो जाता है, शाइनी कलर्स, इतने सुंदर सुंदर जो बलून्स थे वो सबके सब बलून्स को लेना चाहता है, सारे बलून्स को वो मतलब चाहता है कि उसको मिल जाए। मगर उसको अपने पेरेंट्स का रिप्लाई पता था, तो फिर वो जो है आगे बढ़ जाता है बिना कुछ बोले। फिर उसे आगे क्या दिखता है, एक स्नेक चार्मर दिखता है, मतलब जो सपेरे होते हैं ना वो दिखता है। वो फ्लूट बजा रहा होता है अपनी फ्लूट, मतलब जो वो होती है ना सारंगी, वो हाँ मतलब जो फ्लूट होती है वो बजा रहा होता है, सॉरी बाँसुरी बजा रहा होता है। घुमा घुमा के उसको म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जैसे वो बाँसुरी बजा रहा होता है, स्नेक भी खुद को कॉइल करता रहता है, घुमाता रहता है, और ये बहुत ही अच्छे से स्नेक जो है वो मूवमेंट दे रहा होता है। और ऐसा लग रहा होता है स्नेक, उसके मतलब जो कान दिखते नहीं हैं, स्नेक के कान नहीं दिखते हैं, इनविजिबल ईयर होते हैं उसके, उससे फिर भी वो सुन पा रहा है। बॉय को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो चाहता था मगर उसके पेरेंट्स ने जो है वो उसे वार्न कर रखा था, वो इस तरीके की चीज़ों से जो है वो दूर रहे बच्चा, तो इसलिए वो इससे भी आगे निकल जाता है। फिर वो क्या देखता है, वो एक स्विंग देखता है, एक झूले को देखता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको देखता है कि मैन वुमेन बच्चे सब लोग उसमें राइड ले रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। बच्चा जो है लोगों को देखता है कि वो किस तरीके से घूम रहे हैं, और उसका भी मन करता है उस पर घूमने का। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मतलब उसको भी जाना है। फिर उसके पेरेंट्स जो हैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, वो कह रहा होता है कि अपने पेरेंट्स से कि मेरे को भी जाना है, इस पे मेरे को भी जाना है, तो उसको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होता। फिर वो उनकी तरफ को देखता है, वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं है। वो हर तरफ देखता है मगर कहीं भी उसके पेरेंट्स जो हैं इधर उधर ढूंढ रहा होता है, मगर उसके पेरेंट्स उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। अब जो है बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लगने लगता है। इसमें है हिथर थिथर। हिथर थिथर का मतलब होता है हेयर एंड देयर, इधर उधर। तो अब बच्चा बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है, अपनी बॉडी इधर उधर घुमाता है, इधर उधर भागता है, हर तरफ अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा करके वो चिल्ला रहा होता है। उसको काफ़ी मतलब डर लग गया होता है, रो रहा होता है वो, अपने आंसू जो हैं उसके चीख से नीचे आने लगते हैं। फिर इधर उधर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर घूम रहा होता है। फिर उसके जो है क्लोथ्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं, क्योंकि वो मतलब भागते भागते बच्चा गिर जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान वो हो रहा होता है। फिर अब इसमें आगे है कि कुछ देर बाद वो ढूंढने के बाद बहुत ही इंटेंटली, बहुत केयरफुली वो मतलब ढूंढ रहा होता है पेरेंट्स को, इधर उधर देख रहा होता है कहीं दिख जाए, बट वो फिर थक जाता है और गिव अप कर देता है। फिर जो लाउड क्राइज थी पहले, बहुत ही तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला करके पहले जो वो रो रहा था, अब उसकी जो सॉब्स में बन जाती हैं, मतलब धीरे धीरे वो रोना, मतलब उसका रोना भी धीरे हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मतलब अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा दुखी सा हो जाता है बच्चा और फिर रोता रहता है। फिर कुछ लोग को देखता है वो कि मतलब आसपास खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, और वो अपने पेरेंट्स को उनमें ढूंढने की कोशिश करता है। अब जो बच्चे आसपास बच्चे लोग हंस रहे थे, खुश थे, मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है उस बच्चे के लिए सब कुछ, और वो हर तरफ अपने पेरेंट्स को ही सिर्फ और सिर्फ ढूंढ रहा होता है। तो अब इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कंजस्टेड। कंजस्टेड का मतलब होता है जो काफ़ी जगह भरी हुई सी होती है। हैफ्टी, जो काफ़ी लार्ज और हैवी, बड़ा सा होता है। थ्रस्ट होता है पुश लगना, धक्का सा पड़ना। नॉक का मतलब होता है, जैसे नॉक नॉक बोलते हैं ना, हिट करना किसी चीज़ पे। ब्रूटल होता है हार्श, जो काफ़ी ख़राब सा होता है। और ट्रैम्पल्ड होता है क्रश, दबा देना। सर्जिंग होता है काफ़ी ज़्यादा जो पावरफुल होता है। अब जो है बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे मिल नहीं रहे होते हैं। तो इधर उधर वो बच्चा भाग रहा होता है अपने मतलब पेरेंट्स को ढूंढने के लिए।
तो फिर क्या होता है, वो एक टेंपल की तरफ भागता है। जो मंदिर होता है वो भी लोगों से भरा हुआ होता है, वो पैरों के मतलब बीच बीच में से निकल रहा होता है, अपने पेरेंट्स को बुला रहा होता है, और क्राउड की वजह से वो इधर उधर जो है वो धक्के उसको लग रहे होते हैं, और काफ़ी मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है। द बॉय गॉट स्कैर्ड ऑफ ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं, और उसको ऐसा लग रहा होता है उसको देख रहे हैं घूर घूर के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इस क्राउड से जो है वो मतलब डर, काफ़ी ज़्यादा बच्चा जो है वो डरा हुआ अब हो जाता है। अब क्या होता है कि एक जो आदमी होता है वो बच्चे को इस भीड़ से ऐसे बाहर निकाल देता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, और उसके पेरेंट्स के बच्चे के नेम क्या है। बच्चा जो है वो और तेज़ तेज़ रोने लगता है, और ये मतलब बार बार बोलता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, पेरेंट्स के पास जाना है। मैन जो होता है सूद करने की कोशिश करता है, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो ट्राई करता है कि बच्चे को मतलब रिलैक्स करे आराम से, और बच्चे से कहता है कि वो उसको राउंड अबाउट बोट, जो झूले पे उसको झूलना था स्विंग पे, वहाँ पर ले जाएगा, उस पर बैठाएगा। तो बच्चा फिर भी बहुत तेज़ तेज़ रो रहा होता है कि उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर मैन जो है वो उसको इधर उधर घुमा रहा होता है और बच्चे को लेके जाता है। फिर बच्चे को कहता है, स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, कहता है इसको सुनो, ये देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है इस चार्मर का। जो चाइल्ड है वो अपने आँख और अपने कान जो है बिल्कुल बंद कर लेता है हाथ रख के, और बहुत ही तेज़ तेज़ मम्मी पापा करके चिल्लाने लगता है। फिर मैन जो है उसको बलून वाले के पास लेके जाता है कि शायद बच्चा इससे जो है वो खुश हो जाए। वो ऑफ़र करता है चाइल्ड को कि वो मतलब ये ख़रीद के दे देगा ये बलून, मगर चाइल्ड जो है अभी भी अपने मम्मी पापा को ही बोल रहा होता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर मैन जो है वो फिर से ट्राई करता है, उसको फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है कि शायद ये जो फ्लावर्स बेचने वाला है, फ्लावर कहता है कि मैं तुम्हें फ्लावर दिला दूँगा। उससे कहता है कि इसकी देखो खुशबू कितनी अच्छी है, और उसको एक गार्लैंड देता है, माला देता है। बट बच्चा फिर भी रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि उसको मतलब अपने पेरेंट्स ही चाहिए। फिर फाइनली जो है मैन उसको स्वीट मतलब मिठाई वाले के पास लेके जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जो है मिठाई दिला दूँगा। मगर फिर अपनी फेवरेट मिठाई भी उस बच्चे को नहीं चाहिए होती है, और कुछ भी उसको नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं। तो मतलब कितना मतलब एक अजीब सी चीज़ है। पहले जो है जब बच्चा पेरेंट्स के साथ था तब उसको सारी की सारी चीज़ें चाहिए थी, मगर अब वो क्या कर रहा है, सॉब कर रहा है, वो रो रहा है, अब सिर्फ उसको अपने पेरेंट्स ही चाहिए। और जो चीज़ें उससे पहले बहुत अच्छी लग रही थी, अब उन चीज़ों का बिना पेरेंट्स के कोई भी मतलब नहीं रह गया है। तो अब ये चैप्टर जो है